Dear students, good morning to all of you. Welcome to my channel Center of English Study. और देखिए जैसा कि आप लगातार देखते चले आ रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। आज अगेन वी आर कमिंग टू दी ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, और इसका पार्ट 6 ये हम आज आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो रूपांतरण है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आप जो गिवन सेंटेंस है इसका एक दूसरा कोई अल्टरनेटिव जो है ग्रामेटिकल फॉर्म सोचे इसी मीनिंग का, और दोनों का सेम मीनिंग रहना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी चेंज ऑफ मीनिंग, यानी अल्टरेशन इन द ग्रामेटिकल फॉर्म ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग ऑफ मीनिंग। तो यही रूपांतरण की ये कला हम सीख रहे हैं। आज है रिमूवल ऑफ एडवर्ब T2 बेस्ड ऑन ऑल द रूल्स। तो बेस्ड ऑन ऑल द रूल्स की पहले भी पार्ट 5 किया है, अभी पार्ट 6 आपके सामने है। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के लेट मी डिस्कस द वेरी फर्स्ट सेंटेंस व्हिच आई हैव रिटन ओवर हियर। देयर आर 5 sentences which are written over here. I am taking the first one. The water is too hot for me to bathe in it. Again I am repeating, the water is too hot for me to bathe in it. तो the water, जैसा कि पहले ये सेंटेंस है, इसको देखिए, ये सिंपल सेंटेंस है। the डेफिनेट आर्टिकल है, water नाउन है, तो ये नाउन फ्रेज हो गया। is ये मेन वर्ब हो गया, वर्ब बी का फॉर्म हो गया। पानी जो है इस माने है, T2 एडवर्ब हो गया, हॉट एडजेक्टिव हो गया। ये पानी जो है इतना हॉट है फॉर मी, The water is too hot for me, मेरे लिए, मेरे हिसाब से, to bathe in it, कि मैं इसमें नहा नहीं सकता। To bathe infinitive है, to bathe infinitive है, in preposition है, it pronoun है। It किसके लिए आया है? इसके मतलब नाउन आ चुका है, water आ चुका है, इसके लिए जो है ये pronoun है। So the water is too hot for me, पानी मेरे हिसाब से इतना गर्म है मेरे कि मैं इसमें नहा नहीं सकता। अब इसी सेंटेंस को देखिए, we are going to convert it into कॉम्प्लेक्स, यानी T2 को हटाने का मतलब है कि जो प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं हम लोग, नाउ इट इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद 2 क्लासेस। नाउ देयर विल बी 2 क्लासेस। तो वो जो है आपका T2 रिमूव होगा। देखिए कैसे, द वाटर इज सो हॉट। अब ये जो फॉर मी है, इसके लिए दैट लगा करके यहां से क्लास हो गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आई। फॉर मी है तो आई, फॉर अस है तो वी, फॉर हर है तो सी, फॉर देम है तो दे। तो द वाटर इज सो हॉट दैट आई, अब आई कैनॉट, एक साथ लिखिए, ये इज है तो आई कैनॉट, और ये जो इंफिनिटिव उसको मेन वर्ब में कन्वर्ट करिए, आई कैनॉट बेथ इन इट। ये पानी जो है इतना गर्म है कि मैं इसमें नहा नहीं सकता, आई कैनॉट बेथ इन इट। So now there are 2 classes. One is from here to here. This is principal class. Another is this is subordinate class, और subordinate class में ये adverb के रूप में फंक्शन कर रहा है। adverb class है क्योंकि पानी अगर इतना गर्म है तो what is the effect of it? उसका इफेक्ट या रिजल्ट ये हो रहा है कि मैं उसमें नहा नहीं सकता, और कोई हो दूसरा तो वो नहाए, लेकिन I cannot bathe in it। तो मेरे ख्याल से ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया कि आपको T2 की जगह पर सो रखना है, फिर यहाँ दैट लगाना है, यहाँ से क्लास शुरू करना है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। फॉर मी का कन्वर्जन होगा आई में, फॉर अस हो तो वी, फॉर हिम हो तो ही, इस तरह से। फिर कैनॉट और ये इंफिनिटिव को जो है मेन वर्ब में कन्वर्ट कर देना है मॉडल ऑक्सिलरी के साथ, और बाकी इनिट तो एज इट इज रख देना। तो द वाटर इज सो हॉट, पानी इतना गर्म है कि मैं उसमें नहा नहीं सकता। आइए दूसरा देखिए, ही इज टू एक्सपर्ट टू बी डिफीटेड इन इट। थोड़ा सा स्लाइटली देयर इज अ चेंज, यहां पर एक्टिव वॉइस में इंफिनिटिव है, हियर द इंफिनिटिव इज इन पैसिव वॉइस, दैट इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज द सेंटेंस इज मोर और लेस सेम। सो ही इज टू एक्सपर्ट टू बी डिफीटेड इन द रेस। वह इतना एक्सपर्ट है, इतना कुशल है, स्किल्ड है, टू बी डिफीटेड, कि उसे रेस में हराया नहीं जा सकता। बढ़िया रेस है मतलब। तो ही यहां पर प्रोनाउन है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में थोड़ा लिख दें, ये प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट हो गया। एज आपको बता दिया हमने, ये वर्ब बी की फॉर्म है, मेन वर्ब है, T2 एडवर्ब है, और एक्सपर्ट यहां पर एडजेक्टिव है। यही फीचर रहता है इस एडजेक्टिव के लिए, ये एडवर्ब आया है। टू बी डिफीटेड पैसिव वॉइस का इंफिनिटिव है,
इन्फिनेटिव है पैसिव वॉइस में, पैसिव फॉर्म में। और इसके बाद जो है इन प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है और ये आर्टिकल है और रेस जो है नाउन। ये आर्टिकल है और रेस जो है ये नाउन। तो इस तरह से थोड़ा सा एक आध सेंटेंस का आप हर पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह से समझते चलिए, ताकि आपको ये जो गिवन सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्लियर है। तो ही इज टू एक्सपर्ट टू बी डिफिकल्ट इन द रेस, तो इसका चेंज करने हम जा रहे हैं। ही इज सो एक्सपर्ट, वह इतना स्किल्ड है, इतना एक्सपर्ट है, दैट लगाया। अब ये जो ही है यही यहां सब्जेक्ट बन के फिर आ जाएगा। ही कैन नॉट बी, अब चूंकि पैसिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में खुलेगा ये क्लास। ही कैन नॉट बी डिफीटेड इन द रेस। So now the sentence is going to be like this. Conversion के बाद he is so expert, वह इतना expert है, ये प्रिंसिपल क्लास हो गया, that he cannot be defeated in the race, कि उसे रेस में हराया नहीं जा सकता। तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लास। Now it is going to be subordinate class, सेम वही एडवर्ब के रूप में फंक्शन कर रहा है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ये हो गया कि वह इतना एक्सपर्ट है, तो उसका इफेक्ट क्या है, that he cannot be defeated in the race। अब आइए तीसरा सेंटेंस, द शू इज टू बिग फॉर माय फुट। ये थोड़ा स्पेशल वन है। देखिए इसमें अब इंफिनिटिव जो है आपका फ्रेज नहीं है इसमें। द शू इज टू बिग, अब ये फॉर और नाउन वाला ऐसे समझिए, फॉर और नाउन फ्रेज कंसेप्ट। ये फॉर प्रीपोजिशन और नाउन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन का ये कंसेप्ट है। इसमें TW2 को हटाते हैं तो इसके दो तीन फॉर्म है। TW2 को एक्सट्रीमली में या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में, या एक और फॉर्म है वो आपको सिखाते हैं। कहने का सेंस है द शू इज टू बिग फॉर माय फुट, यानी मेरे पैर के हिसाब से जो शू का साइज है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, एक लिमिट में बड़ा हो तो ठीक है, बट द शू इज टू बिग फॉर माय फुट। तो इसको कैसे खोलेंगे, द शू इज TW2 को हटा दीजिए और यहां एक्सट्रीमली लगा दीजिए, एक्सट्रीमली बिग फॉर माई फुट, फॉर माई फुट, या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। दूसरा फॉर्म इसी का कि आप जहां पर एक्सट्रीमली लगा रहे हैं यहां पर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा दी, बस दैट्स ऑल। ये हटा दीजिए यहां पर, और द शू इज बिग फॉर माई फुट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ऐसे हो जाएगा। फिर द शू इज बिग, shoe is big for me, shoe is big for my foot beyond the proper limit, beyond the proper limit। ये फ्रेज हो गया, ये एक फ्रेज हो गया, एडवर्बियल फ्रेज हो गया। द शू इज बिग फॉर माय फुट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इसको ऐसे भी एक लिख सकते हैं फॉर्म, देखिए वो द शू इज, इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, बिगर, द शू इज बिगर, किसकी तुलना में, द शू इज बिगर फॉर माई फॉर माई फुट देन लगाई, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया आपने। The shoe is bigger for my foot than it should be, जितना इसे होना चाहिए, it should be, जितना इसे होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा जो है ये बड़ा है। तो मेरे ख्याल से ये तीन फॉर्म है। The shoe is extremely big for my foot, that is one. The second one is the shoe is big for my foot beyond the proper limit, and third one is the shoe is bigger for my foot than it should be, जितना इसे होना चाहिए मेरे पैर के हिसाब से बड़ा, उससे कहीं ज्यादा ही बड़ा है। नेक्स्ट देखिए, he is too kind-hearted to be a successful administrator. He is so kind-hearted, इसको so kind-hearted में चेंज करिए। ये kind-hearted एडजेक्टिव है, TW2 को आपने रिमूव कर दिया, so में चेंज कर दिया, that की अब यही ही जो है यहाँ सब्जेक्ट है, he वो जो है एक सफल एडमिनिस्ट्रेटर, एक सफल प्रशासक नहीं हो सकता या नहीं बन सकता।
या नहीं हो पाएगा कुछ भी। ही इज सो काइंड हार्टेड, वह इतना दयालु है दैट ही कैनॉट बी, ये बी मुख्य क्रिया यहां पर एक्टिव वॉइस में, ही कैनॉट बी ए सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर। क्लियर? ही इज सो काइंड हार्टेड, में इतना दयालु है दैट ही कैनॉट बी ए सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर, कि वो एक सफल जो है प्रशासक नहीं बन सकता है, ये नहीं हो सकता। कारण क्या है कि अगर आप बहुत ज्यादा जो है काइंड हार्टेड है ना, आप किसी भी एक्शन नहीं ले पाएंगे। आपको कुशल प्रशासक बनने के लिए थोड़ा जो है आपको स्ट्रिक्ट होना होगा, टफ होना होगा, और जो रॉन्ग डूअर्स हैं उनके प्रति जो है आपको जो है एक कड़ा रवैया अख्तियार करना पड़ेगा। तो अगर आप बहुत दयालु हैं, सब कुछ हम ही कर देते हैं, सबको किसी को कुछ बोलते ही नहीं है और कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते हैं जो नजीर बने दूसरे के लिए, तो जो रॉन्ग डूअर्स हैं वो फिर जो है डरेंगे नहीं और गलत काम करते रहेंगे। इसलिए एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बहुत जरूरी है अगर सफल होना चाहे। तो आइए नेक्स्ट देखिए, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। सेम रूल है, ही इज ओवर, अब टू को ओवर लगा सकते हैं, एक्सट्रीमली भी लगा सकते हैं। ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज, यानी प्रशंसा के लिए वो जरूरत से ज्यादा जो है ईगर है, उत्सुक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको, ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ही इज ईगर for praise beyond the proper limit। beyond the proper limit एक जो है आपका फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज। तो he is eager for praise beyond the proper limit, या इसको उस प्रोसेस में भी आ सकते हैं कि he is, अब ईगर को जो है मोर ईगर कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए, ही इज मोर ईगर देन, किसकी तुलना में, देन ही शुड बी, जितना उसे होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा वो उत्सुक दिख रहा है, मतलब एक लिमिट से ज्यादा है। तो ही इज मोर ईगर देन ही शुड बी, किसके लिए, एक बीच में ये चीज छूट गया, ही इज मोर ईगर फॉर प्रेज। इसको फिर रब कर देते हैं यहां से, फिर दोबारा लिख देते हैं, ही इज मोर ईगर फॉर प्रेज, इसको भी ले लीजिए, वह प्रशंसा के लिए जो है he is more eager for praise, अब लगाइए then, जितना उसे होना चाहिए, then he should be, जितना उसे होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा वो जो है अपनी प्रशंसा के लिए जो है उत्सुक है। तो कन्वर्जन हो गया, टी रिमूव हो गया, और इस तरह से जो है ये 5 एग्जाम्पल आपके सामने मिसलिनियस है। द फर्स्ट वन इज द water is too hot for me to bathe in it. The water, इसको चेंज करेंगे, the water is so hot that I cannot bathe in it. The next one, he is too expert to be defeated in the race. He is so expert that he cannot be defeated in the race. The third one, the shoe is too big for my foot. The shoe is extremely big for my foot. Yeah, the shoe is big for my foot beyond the proper limit. The third one is the shoe is bigger for my foot than it should be. जितना उसे होना चाहिए बड़ा, उससे कहीं ज्यादा बड़ा मेरे पैर के हिसाब से। He is too kind-hearted to be a successful administrator. He is so kind-hearted that he cannot be a successful administrator. And the fifth one and the last one is he is too eager for praise. It can be converted into 3 forms. He is over-eager for praise. This is also correct. He is eager for praise beyond the proper limit. This is also correct. And the third one is he is more eager, comparative degree मिलाइए, he is more eager for praise than he should be, जितना उसे होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा जो है वो ईगर है। तो मेरे ख्याल से अब आपको जो है TW2 के रिमूवल की एक्सरसाइज जो है बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आशा करते हैं कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और इसको ग्रो करने में मदद करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है हमारी टीचिंग, हम फिर आगे मिलते रहेंगे इसी तरह से और दूसरे वीडियो के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच।